नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशा और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आई हूं यूपीएससी की तैयारी नहीं जाएगी बेकार। दोस्तों, हर साल लाखों उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट ही सफल हो पाते हैं। हालांकि एग्ज़ाम भले ही पास ना हो, लेकिन नॉलेज काफ़ी हो जाती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास कई करियर ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए अच्छी सैलरी वाली जॉब की जा सकती है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान की गई पढ़ाई बर्बाद नहीं जाएगी दोस्तों। आइए जानते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कौन-कौन से बैकअप करियर ऑप्शन हैं। यूपीएससी में उम्र सीमा और अटेम्प्ट दोनों सीमित होते हैं, लेकिन अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में ऐसा नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा, आरबीआई, सीएपीएफ और एसएससी जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो दी जा सकती हैं। दोस्तों, यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट्स को सरकार और पब्लिक पॉलिसी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इसका लाभ लेते हुए बतौर पॉलिसी एनालिस्ट करियर शुरू किया जा सकता है। इस फील्ड में न सिर्फ अच्छा पैसा है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल की पहचान भी मिलती है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट शिक्षक के तौर पर भी अपना करियर बना सकते हैं दोस्तों, और इसके लिए वह यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का यदि इंटरेस्ट ग्लोबल अफेयर्स में हो तो इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर भी करियर को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ के साथ कम्युनिकेशन बेहतर है तो मीडिया और जर्नलिज्म के फील्ड में भी अच्छा करियर है। प्रिंट, डिजिटल, टेलीविज़न, रेडियो में जर्नलिज्म किया जा सकता है। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों को जो नॉलेज और स्किल प्राप्त होती है, वे केवल सिविल सेवा परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि कई अन्य नौकरियों और करियर ऑप्शन के भी फायदे साबित होती है। अगर आपका यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो भी आपको इन ऑप्शन जॉब्स में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, उसमें आता है पहला, जैसे कि राज्य सिविल सेवाएं। इसके अलावा आता है जैसे कि राज्य सिविल सेवाएं में क्या है, पहले ये बता देते हैं दोस्तों। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा जैसे पीसीएस, एसएससी और अन्य राज्य सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और इन परीक्षाओं का स्तर यूपीएससी के मुकाबले थोड़ा कम होता है, जिससे एक यूपीएससी उम्मीदवार इन परीक्षाओं को आसानी से पास कर सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। इसके अलावा दूसरा है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर। आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई पीओ और अन्य बैंकिंग परीक्षाएं यूपीएससी की जनरल स्टडीज़ और मैथ की नॉलेज का लाभ उठाने का मौका देती है, और बैंक सेक्टर में करियर की स्टेबिलिटी और सैलरी भी आकर्षक होती है। इसके अलावा तीसरा है दोस्तों पीएसयू और सरकारी कंपनियों। दोस्तों, पीएसयू जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी और बीएचईएल में एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल पोस्ट के लिए भी यूपीएससी की तैयारी वाले उम्मीदवार उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों फील्ड में अवसर मिल सकता है। इसके अलावा है चौथा दोस्तों टीचिंग और एकेडमिक फील्ड। नीट, जेआरएफ मतलब कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के माध्यम से उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लेक्चरर और प्रोफेसर बन सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों में गहरी समझ होती है, जो टीचिंग की फील्ड में मददगार साबित होती है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा है डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स। सीएपीएफ मतलब कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में भी अधिकारियों के पद यूपीएससी की तैयारी के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए शारीरिक और मानसिक कौशल उपयोगी होते हैं। वहीं सीडीएस मतलब कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से भी
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में करियर बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों छठा है प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर। यूपीएससी के लिए की गई तैयारी से मिलने वाले एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन लेने की एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कॉर्पोरेट जॉब्स जैसे मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च में भी फ़ायदेमंद होता है। एमबीए या अन्य वोकेशनल कोर्स करके कॉर्पोरेट सेक्टर से अच्छे पदों पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों सातवां है जर्नलिज्म और मीडिया। यूपीएससी की तैयारी से हासिल की गई जानकारी और वर्तमान घटनाओं पर गहरी समझ जर्नलिज्म और मीडिया में करियर बनाने में मदद कर सकती है। जर्नलिज्म की फील्ड में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आर्टिकल रिपोर्टिंग और एनालिसिस में यूपीएससी की पढ़ाई का लाभ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आठवां है एनजीओ और सामाजिक क्षेत्र। अगर सामाजिक सेवा में रुचि है तो यूपीएससी की तैयारी के साथ सामाजिक कार्यों, एनजीओ और पॉलिसी एनालिसिस की फील्ड भी अच्छी होती है करियर के लिए, और इसके लिए नीति आयोग, थिंक टैंक और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अवसर मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी से प्राप्त नॉलेज का उपयोग करके ऑनलाइन ट्यूटर, कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगिंग जैसे फील्ड में भी आप सफल हो सकते हैं। खासकर अगर विषय पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर से जुड़ी घटनाएं हैं तो ऑनलाइन माध्यमों से आय के अच्छे साधन बन सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा लगता है कि अगर आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरी की पूरी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखने में आया है कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों में 80 से 85% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो आईएएस की तैयारी करने वाले होते हैं। ज़्यादातर युवा आईएएस बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बनना भी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन सच्चाई यह भी है दोस्तों कि बनने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यदि आप आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो चाहे आप इंटरव्यू तक ही क्यों नहीं पहुंच गए हों, इसके दम पर आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी मुख्य परीक्षा की मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं होगी और आप फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप इस यात्रा की शुरुआत की थी। मतलब यदि आप अपनी आईएएस की तैयारी की पूरी जद्दोजहद को केवल आईएएस तक ही सीमित करके देखते हैं तो मेरी यह बात 100% सही है, अन्यथा यह अर्ध सत्य से अधिक बिल्कुल नहीं है। वैसे सच यही है कि यह अर्ध सत्य ही है। ज्ञान चाहे कोई भी क्यों न हो कभी व्यर्थ नहीं जाता, बशर्ते कि आप उसे व्यर्थ जाने न दें। इसके लिए मुझे भोपाल के दोस्तों बशीर बद्र जी की 2 लाइनें हैं वो याद आ रही हैं। कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूँ जाती नहीं, कोई भी कोशिश कभी नाकाम यूँ जाती नहीं, मंजिलें न भी मिली तो फासले घट जाएंगे। दोस्तों घट जाने वाला यह फासला किस मंजिल का फासला है, यदि आप उस उत्तर की खोज करें तो अंततः इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मेरी आईएएस की तैयारी बेकार नहीं जाएगी। यदि मैं इसे बेकार नहीं जाने दूं तो यह बात मैं किसी भावना के आवेश में आकर नहीं कह रही हूँ दोस्तों, उपदेश की शैली में भी नहीं कह रही हूँ, बल्कि पूरी सामाजिक सच्चाई के साथ कह रही हूँ। यह सामाजिक सच्चाई क्या है? पिछले लगभग 15-20 सालों से मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं का एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसमें कि मैंने ये देखा कि आईएएस की तर्ज पर ही प्रत्येक राज्य अपने यहाँ की सिविल सेवाएं परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित करती हैं और इसके अंतर्गत डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी पुलिस और अधीक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है। मुझे एक अद्भुत बात यह भी देखने को मिलती है दोस्तों कि राज्य की इन सेवाओं में 80-85% सफलताएं जो है वो विद्यार्थी को मिलती हैं जिन्होंने इससे पहले आईएएस की परीक्षा की तैयारी की हुई होती है। यानी कि वे तैयारी तो आईएएस की कर रहे होते हैं लेकिन राज्य की परीक्षाओं में भी बैठते रहते हैं।
दोस्तों देखना यह है कि बहुत से युवा आईएएस की परीक्षा में मनपसंद नौकरी न मिलने पर उसे छोड़कर राज्य सिविल सेवा ज्वाइन कर लेते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत जरूरत और रुचि का मामला है। कहा जाता है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं। आईएएस की परीक्षा की तैयारी अपने आप में हाथी के पाँव की तरह इतनी व्यापक और गहरी तैयारी होती है कि उनको करने के बाद आपको अन्य परीक्षाओं की बहुत अधिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप यूपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं और बैड लक रहा कि आप उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पाते, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हताश मत होइए, अपना दूसरा लाइन चुनिए और उसी अपनी पढ़ाई में आप कुछ और अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे ओहदे पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने ऐसे ही एक मोटिवेशन वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।